जय श्री श्याम भक्तों, आज की वीडियो सभी श्याम प्रेमियों के लिए है। जो भी श्याम प्रेमी श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं, एक आस्था के साथ जाते हैं और उम्मीद करते हैं बाबा की कृपा हम सभी पर हो जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि बाबा ने आपको अपना लिया है। बाबा ने अपने भक्तों के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाबा आपकी भक्ति भावना आस्था से बहुत प्रसन्न है। बाबा ने आपकी आस्था से प्रसन्न होकर आपको यह तीन चीजें दी हैं। तो बाबा का आशीर्वाद आपको किस रूप में मिलता है? अगर आप श्याम बाबा के किसी भी मंदिर जाते हैं, अगर वहां से आपको ये तीन चीजें मिलती हैं तो आप समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो सभी के लिए जय श्री श्याम। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम भक्तिमय वीडियो आपके लिए लाएं और आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ सभी भक्त मिलकर बोलो हारे के सहारे की जय, और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। मित्रों, श्याम बाबा के मंदिर में चाहे आप खाटू श्याम जाएं, चाहे चिल्काना धाम जाएं, चाहे मनौना धाम जाएं, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर में आपको फूल गुलाब का या गेंदे का या कोई सा भी फूल आपको मंदिर से मिलता है, या बाबा की उतरी हुई माला आपको मिलती है, तो समझ लीजिए बाबा ने आशीर्वाद के रूप में आपको माला या वो फूल आपको दिया है। तो आप लकी हैं और बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा के मंदिर में माला या फूल आसानी से किसी को नहीं मिलता है। मित्रों, एक चीज का ध्यान रखिए, अगर बाबा के मंदिर से आपको माला या फूल मिलती है तो उसको गले में मत पहनिए, ना ही उसको उठाकर यहाँ वहां रखें। यह बाबा का आशीर्वाद है, इसे बड़े ही संभाल कर अपने घर लेके आइए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, पढ़ाई में कमजोर है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपको बाबा के यहाँ से अगर कोई फूल या माला मिली है तो उस बच्चे की किताब में रख दीजिए, या आप चाहते हो तो एक एक पत्ते कर करके सारी बुक्स के अंदर रख सकते हो। जब तक वो सूख ना जाए तब तक उन फूलों को किताब के अंदर ही रखी रहने देना, और देखना बाबा की कृपा से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर आपके घर में बच्चा नहीं है तो उस फूल को बाबा का आशीर्वाद समझ के अपने मंदिर या पूजनीय स्थान पर रखिए। जब तक वो सूख ना जाए तब तक उस फूल को मंदिर से नहीं निकालना है। उसके बाद अगर वो फूल सूख जाए तो उसको आप अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। माला के फूलों को अच्छे से मसल लेना है। जब वो फूल पूरी तरह से सूख के टूट जाएं, बिखर जाएं, तो आप उसे किसी गमले में डाल दें या किसी लॉकर में रख लें या पूजनीय स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आप जो माला लेके आए हैं और जहां से लेके आए हैं, और बाबा का अपमान नहीं होगा। और इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, माला को इधर उधर नहीं पटकना है। गमले में भी रख सकते हैं ताकि वो इधर उधर ना गिरे। यही आपको माला के साथ भी करना है। अगर आपको मंदिर से माला मिलती है, आप गले में पहन लेते हैं, तो भगवान का अपमान होता है, आप उनकी बराबरी कर रहे हैं। आपको अगर बाबा के मंदिर से माला मिलती है तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, आप किसी की माला छीनिएगा नहीं, क्योंकि बाबा की कृपा आपको ऐसे नहीं मिलेगी। क्योंकि बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर है, लेकिन अगर बाबा ने वो माला किसी और के लिए भेजी है तो आपका छीनने का कोई हक नहीं बनता है। अगर माला खुद आपके हाथों में आती है तो आप उस माला को ले लीजिए, अथा उस माला को आप छीना झपटी बिल्कुल ना कीजिएगा। यह बाबा के आशीर्वाद का अपमान होता है। अगर आपको माला अपने आप आपके हाथों में मिलती है तो आपको यह माला घर लेके आनी है, उसको पूजा स्थल में रखें और उसकी पूजा करनी है जब तक कि वो माला पूरी तरह से सूख ना जाए। तब तक उस माला को मंदिर में रखना है, और जब वह माला सूख जाती है, या फूल हो या माला हो, उसको पूजनीय स्थान पर रखना है, और पूरी तरह से सूख जाने के बाद उसको मिसल कर किसी साफ शुद्ध जगह पर रखें। अब आपको हम बताते हैं दूसरी वह कौन सी चीज है। जब आप श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं तो आपको इत्र मिलता है। अगर आप इत्र लेके जाते हैं, आप जो भी चढ़ाने का सामान लेते हैं तो उसमें इत्र मिलता है। और जब पूजा करने जाते हैं आप
जो वहाँ के पुजारी हैं, आप उनको इत्र देते हैं और वह इत्र वापस कर देते हैं, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होते हैं। आपको उस इत्र को घर लेके आना है और 3 दिन के बाद उस इत्र को श्याम बाबा को लगाना है मंदिर में। सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा को ही लगाना है और किसी भगवान को ना लगाएं। और आपको ऐसा हमेशा 3 दिन बाद ही करना है। जब तक कि आपकी शीशी में इत्र है तब तक कि आप हर 3 दिन बाद भगवान श्याम बाबा को इत्र लगाएं और उनका आशीर्वाद लेना है। जब आपका वो उस शीशी का इत्र खत्म हो जाए तो उस शीशी को आपको फेंकना नहीं है, तो यह बाबा का अपमान होता है। उस शीशी को आप ऐसी जगह रख दो जहां कोई उसे छेड़े ना और कहीं फेंके ना, या फिर किसी मंदिर में रख दो या पूजनीय स्थान पर रख दो। ऐसी जगह रखो जहां पैर ना लगे। अब भक्तों बात करते हैं बागा की। आप जानते हैं बागा एक ऐसी चीज है जो श्याम बाबा पूरी साल अपने और पास लिपेट के रखते हैं, चारों ओर लपेट के रखते हैं। यह बागा केसरिया, पीला या लाल किसी भी रंग का हो सकता है। वो वहां के पुजारी की इच्छा होती है कौन सा बागा आपके भाग्य में देते हैं, जो कि हर साल बसंत पंचमी के दिन बदला जाता है। श्याम बाबा का बागा ऐसे ही नहीं मिलता है। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं और बहुत ही लकी हैं, इसके लिए बाबा ने आपको चुना है। और सबसे बड़ी बात, आप यह सोचते हैं कि बागा अगर हमको खाटू श्याम से ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। बागा आपको किसी भी श्याम बाबा के मंदिर से मिल सकता है। अगर आपको भय बागा का टुकड़ा मिल गया तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और बाबा की कृपा आप पे है और आपके सारे काम बन जाएंगे। आप यह सोचिए कि बाबा श्याम आपके घर खुद चल के आए हैं, और जिस श्याम प्रेमी को बाबा का बागा मिल जाता है वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उस बागा को लाकर आप उसकी पूजा कीजिए। अगर आप उसे पर्स में रखना चाहते हैं तो पर्स में रख लीजिए, अगर पूजा स्थल पर रखना चाहते हैं तो पूजा स्थल पर रख लीजिए। अगर आपकी दुकान है तो आप अपनी दुकान में भी रख सकते हैं। यह आपके कारोबार में उन्नति देगा, आपके सभी रुके हुए काम आगे बढ़ाएगा। और बागा काफी किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि ये साल भर में एक ही बार उतारा जाता है और इसको लेने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। और मित्रों, ये हैं वो 3 चीजें किसी भी श्याम प्रेमी को श्याम बाबा के मंदिर से मिल जाएं तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है और उस पर श्याम बाबा की कृपा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं श्याम बाबा से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री श्याम।